खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के नोएडा से। बता दें कि नोएडा में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जहां पर खुलेआम फायरिंग और मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद से 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने मारपीट किया और दबंगों ने पुलिस का डर है। दबंगों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का कोई डर सता रहा है। बता दें कि हाथ में अवैध पिस्टल और बाइक पर ले जाते हुए दबंग दिखाई दे रहे हैं और मौके पर मौजूदा महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा एक पक्ष घायल हुआ है। इसके साथ ही सिर पर गंभीर चोटें भी लगी हैं। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरी जानकारी लेने में जुटी हुई है। फेज 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अपने घेर में खड़ा था अकेला, वो प्रधान के भतीजे आए। उन लोगों ने आने के साथ साथ मेरे पे वार कर दिया और जान से मारने की परिवर्ते से तक वो आए। उनके पास पिस्टल थी, कुल्हाड़ी थी और मैं मूर्छित होकर वहाँ पे जो वो मुझे मार के पूरी तरह से। नोएडा के सेक्टर 36 में एसी ब्लास्ट से घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सेक्टर 20 थाने इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर थाने में एक मदरसे के मौलाना के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है और आरोप है कि मौलाना ने 2 बच्चों के साथ अश्लील काम किया और उन्हें धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उन्हें मार दिया जाएगा। आरोपी मौलाना पढ़ाने वाला था और जहां पर 9 साल का और 11 साल के पढ़ने वाले छात्रों के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही पिता ने बताया कि उनके बच्चों ने उन्हें बताया कि मौलाना उनके साथ अश्लील काम करता था और उन्हें धमकी देता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। और सर, मेरा बच्चा है ये आतिफ और ये मेरे गाँव का है, मेरे उसका है राहिल। ये 2 बच्चे मेरे पढ़ते थे खड़गपुर और जगतपुर जो है, इसका मदरसे में पढ़ते थे। मदरसे का नाम है गुलशन मुस्तफ़ा। और सर, मैं जो है मैं आज शादी में आया हुआ था संभल। मुझे जो अचानक सूचना दी इन्होंने, अलहदा से जहाँ खाना खाने जाता आल से इसने फ़ोन करा कि पापा तुम मेरे घर यहाँ आ जाओ मदरसे में। मन के बेटे मैं शादी में आया हुआ। बोले पापा आ जाओ तुम। मैं ये रोने लगा, बोले मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा है, इस तरीके से तुम आ जाओ। थोड़ा सा इशारा दिया। देखिए, कल एसएचओ मुड़ा पांडे को एक व्यक्ति जो जनपद संभल के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर के एक तहरीर दी है और उनका उसमें आरोप है कि उनका एक बेटा और उनका एक नाती यहाँ खड़गपुर जगतपुर गांव में एक मदरसा है जो थाना मुड़ा पांडे में ही है। वहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे और वहाँ का जो मौलाना है, उस मौलाना के द्वारा उन बच्चों के साथ कुछ अश्लील हरकतें और कुछ दुर्व्यवहार किया जाता रहा था और उसके साथ ही मारपीट करने की धमकी दी जा रही। मुरादाबाद नगर निगम कांवड़ियों को नई सौगात देने जा रहा है, जहां पर काठ रोड शिव दरबार पथ के रूप में तैयारियां चल रही हैं और आस्था के साथ दिव्य भक्ति का अनुभव देने की तैयारियां की जा रही है। शिव के 30 फीट ऊंची मूर्ति के साथ भव्य त्रिशूल के साथ नंदी भी विशाल मूर्ति वहां पर लगाई जा रही है। इसके साथ ही ये बड़ी सौगात भक्तों को देने की पूरी तैयारी चल रही है। काठ रोड पर, जो कि कांवड़ पथ के नाम से भी जाना जाता रहा है सामान्य तौर पे, इस पे माननीय महापौर जी और माननीय मंडलायुक्त महोदय की इच्छा अनुरूप एक भव्य शिव दरबार का काम कराया जा रहा है। इसका टेंडर मार्च के महीने में हुआ था, जब महाशिवरात्रि का पर्व था, तब शिलान्यास भी किया गया था और बताते हुए खुशी हो रही है कि उस पे करीब 90% काम हो गया है। कुछ बिजली के तार को हटाने की प्रक्रिया थी, वो भी बिजली विभाग से बात करके उसका पैसा जमा करा दिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि 11 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र कांवड़ यात्रा से करीब 10 दिन पहले ही हम इसका जो है उसका कार्य पूर्ण कर लेंगे और 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा के प्रारंभ होने के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही महापौर जी के द्वारा एक निर्णय और भी लिया गया है कि कांवड़ पथ पर कांवड़ यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक शेड करीब 50 से 100
कांवड़ यात्री एक बार में वहां विश्राम कर। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बड़ा हमला हो गया है। इसके साथ ही एक व्यक्ति को गोली मारी गई है और खेत से जबरन मिट्टी खोदने पर ये झगड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद से उसका इलाज चल रहा है। गोली लगने से गंभीर घायल को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया है। सकीर थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खेत से जबरन मिट्टी खोदने पर झगड़ा हुआ था और दूसरे पक्ष के दबंगों ने गोली मार दी, जिसके बाद से मारपीट में पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया और पक्ष से भी एक व्यक्ति मारपीट में घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार जमीनी विवाद में ये विवाद हुआ था और एक व्यक्ति को गोली लग गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है और तहरीर मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। लूट की घटना के बाद से पुलिस ने यहां पर बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन लंगड़ा जारी होने के बाद से पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद से बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SSP अनुराग आर्य पर ऑपरेशन लंगड़ा लगातार उन्होंने जारी किया है और 9 जून को हुई लूट की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 3 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी है और घटना में उप निरीक्षक राहुल शर्मा भी घायल हुए हैं। तो वहीं अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा, 4 कारतूस और नकदी भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना सुभाष नगर करगना चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि लूट करने वाले 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर यह लोग मदर्स पब्लिक स्कूल के पास फरीदापुर की ओर जाने वाले खड़ंजे पर मुड़ गए और रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। अगली खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी के पैर में फिलहाल गोली लग गई है। मंगेतर निहाल की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लग गई है। मुख्य आरोपी को मोबाइल बरामद करने के लिए पुलिस ले गई है। इसके साथ ही मोबाइल बरामदगी करते समय मुख्य आरोपी ने पिस्टल छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया और भागने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही आत्मरक्षा में पुलिस ने बदमाश पर फायर किया, जिसके बाद से बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 15 तारीख को निहाल की हत्या हुई थी। निहाल की हत्या के बाद मोबाइल बरामद करने के लिए थाना कोतवालीगंज की पुलिस पार्टी के द्वारा आज अभियुक्त को ले जाकर मोबाइल बरामद करी थी। जैसे ही मोबाइल बरामद करते समय अभियुक्त सद्दाम के द्वारा पुलिस के कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पार्टी पर फायर किया। तत्काल पुलिस SHO गंज के नेतृत्व में आत्मरक्षा हेतु पुलिस के पार्टी के द्वारा बदमाश को पर फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ। तत्काल प्रभाव से बदमाश उपचार हेतु यूपी के एटा में बाइकर्स गैंग लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की निष्क्रियता के चलते बाइकर्स गैंग सक्रिय हो गए हैं और लूट की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। देर शाम दावत खाकर लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति से बाइक सवार 3 युवकों ने कान के झुमके छीन लिए हैं और इसके साथ ही दावत खाकर बाइक सवार दंपत्ति अपने घर लौट रहे थे। रिजौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइकर्स गैंग ने लुटेरों ने ये घटना को अंजाम दिया है। लूट के बाद से पति ने बाइकर्स गैंग का पीछा भी किया। हालांकि बाइकर्स गैंग मौके से फरार हो गए, तो वहीं पुलिस फिलहाल अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रिजौर पुलिस ने तहरीर मिलने के बावजूद भी बाइकर्स गैंग के 3 युवकों को चालान भी काटा है और रिजौर पुलिस की लापरवाही को देखते हुए पीड़ित दंपत्ति ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या कर लिया? अच्छा, मोटरसाइकिल पे जा रही थी। ये कहाँ की घटना है? अच्छा, ईसा नदी की। थाना कौन सा पड़ता है? रिजौर थाना। से जा रहे थे घर के लिए। कहाँ जा रहे थे आप? घर के लिए। अच्छा, तो रास्ते में नदिया पे इसे नदी पे घेर लिए और छीन के भागे। तो नगला धनु पे हमने जाके पकड़ लिए। तीनों पकड़ के पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तुरंत उठा के थाने ले गई और थाने में FIR लिख गई। सब कौन सा थाना था? बदायूं में समधी, समधन और मामा भांजी के बाद अब सगा मौसे का लड़का
फरार हुआ है। बता दें कि परिजनों के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने दोनों लोगों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी मौसे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लड़की बयान करने के लिए जिले में भेजी गई है। इसके साथ ही बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी मौसा 2 बच्चों का पिता भी है। फिलहाल रिश्ते को कलंकित करने वाले इस मामले से लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली है। लोगों का कहना है कि पत्नी की बहन की लड़की पुत्री के समान होती है और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे लेके गई थी, खुद बोली मेरे स्टोर में आ गई थी, बोली चलो पूर्णापुरी घूमे आएंगे, घर वाले मेरे मार रहे हैं, 2-4 दिन के लिए घूमे आएंगे फिर आ जाएंगे हम। तुम्हारे क्या मतलब था? 2-4 दिन घूमती वापस आ जाती, समझाता रहा मैं इससे 2-3 दिन। अफेयर कब से चल रहा है तुम्हारा संबंध का? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। 2-3 घंटे रात के 1-1 बजे आप बात कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? घर पे बात मेरी वाइफ करती है, फोन रह जाता, दिन की ड्यूटी करता हूँ तो रात में कर लेती वाइफ, घर पे नेटवर्क नहीं आते हैं उसमें। यूपी के कुशीनगर में माहौल बिगाड़ने के लिए अराजक तत्वों ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित माता की पिंडी की अराजक तत्वों ने तोड़ दिया है और मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवा रही है। इसके साथ ही पेटहरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पूरा मामला कुशीनगर का बताया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।